हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2019 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आज 1 मार्च है। आज से लेकर के 30 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं यूजीसी नेट जून 2019 के लिए। दोस्तों, एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। जो नोटिफिकेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए, मतलब वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और जो गरीब हैं, मतलब जिसको 10% रिजर्वेशन इस बार गवर्नमेंट ने दी है, वैसे कैटेगरी के लिए भी इस बार के यूजीसी नेट में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिना देर किए मैं आपको लिए चलता हूं उस नोटिफिकेशन के ऊपर जो अपलोड किया गया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एनटीए द्वारा। ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है एनटीए द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये एक पब्लिक नोटिस है जो 1 मार्च 2019 को जारी किया गया है। दोस्तों, सब्जेक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि यूजीसी नेट जून 2019 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरीज कैंडिडेट, मतलब कि अगर यदि कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, उस कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पब्लिक नोटिस है। क्या है इस नोटिस में, मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप देख पाएंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर यदि कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लेम कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो हालांकि आपको वो सर्टिफिकेट यहां पे अपलोड नहीं करना है, लेकिन कि आपको वो सर्टिफिकेट की जरूरत उस समय पड़ेगी जब आपका एडमिशन या फिर अपॉइंटमेंट होगा। मतलब यहां पे आपको किसी भी तरीके का कोई जानकारी नहीं देना, अपना सर्टिफिकेट नंबर नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना, लेकिन आपके पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो आपका जांच कहां पे हो जाएगा, वो एडमिशन या फिर अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए अभी यदि कि आप नेट पास कर लेते हैं या जेआरएफ निकाल लेते हो, जेआरएफ निकालने के बाद यदि आप जाएंगे पीएचडी करने, तो वहां पे आपके जो कैटेगरी लिखे रहेंगे आपके ई सर्टिफिकेट पे, वहां पे उस कैटेगरी के आपको सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे कि इस कैटेगरी से हमने पास किया है, मेरे पास इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। वहीं अगर यदि सपोज कीजिए आप नेट निकाल करके जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करने, तो वहां पे जॉब रिक्रूटमेंट जहां पे होगा वहां पे आपको शो करना होगा अपना सर्टिफिकेट। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। यहां पे हालांकि किसी भी तरीके का कोई अपलोड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर यदि कि आपका बन चुका है इस सर्टिफिकेट, यदि कि आपका बन चुका है ईडब्ल्यूएस का, तो आप फॉर्म भरते समय क्लेम कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। यदि आप नीचे आते हैं तो यहां पे देखिए जो एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा जो लेटर भेजा गया था यूजीसी को रिजर्वेशन को लागू करने के लिए, उस लेटर को अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ यहां पे आप देख पाएंगे उस पूरे जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसको भी यहां पर डाल दिया गया है। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और जब सबसे आप नीचे आते हैं तो यहां पे आप पाते हैं कि जो फॉर्मेट होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, यहां पे देखिए ये वो फॉर्मेट है जिसमें आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप या तो अपने तहसील में संपर्क कर सकते हैं, या तहसील से ऊपर अगर यदि आप बनवाना चाहते हैं तो जिला स्तर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। नीचे देखिए आय का कौन कौन से स्रोत को इसमें देखा जाएगा, तो साफ किया गया सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस और प्रोफेशन और एक्सेट्रा। मतलब कि आपका जो भी इनकम है, जिस भी चीज से आप कमाते हैं, आपके पूरे परिवार का इनकम अगर यदि 8 लाख से कम है तो आप इस सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकाल करके अपने तहसील जा सकते हैं और वहां से जाकर के आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट का। सबसे पहले आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके बाद आपका यह सर्टिफिकेट निर्गत हो जाएगा। और ज्यादा अधिक यदि आप जानकारी चाहते हैं इसके बारे में तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और ये जो पूरा नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो जारी किया गया इसको आप पढ़ लीजिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहां से आपको कैसे इस सर्टिफिकेट को बनवाना है। लेकिन मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप इस सर्टिफिकेट को बनवाने के बाद ही यूजीसी नेट का फॉर्म में क्लेम करें।
क्योंकि अगर यदि कि आप ऐसा करते हैं कि आप सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन डालना नहीं है और 8 लाख से कम मेरा पारिवारिक आय है, और अगर यदि कि आप यहाँ पे क्लेम कर देते हैं और सपोज कीजिएगा यदि फ्यूचर में आपका यदि किसी कारणवश यदि नहीं बन पाता है, तो वो सर्टिफिकेट आपका किसी काम का नहीं होगा अगर यदि आप नेट पास भी कर जाएंगे तो, क्योंकि वहां पे आपको ये मान लिया जाएगा कि आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर यूजीसी नेट पास किया है। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि अभी चूंकि 30 दिनों का वक्त है यूजीसी नेट का फॉर्म भरने में, तो आप अभी जा करके इस सर्टिफिकेट को जरूर बनवा लें। उसके बाद ही यूजीसी नेट के फॉर्म में आप क्लेम करें कि हम ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ये था ईडब्ल्यूएस से संबंधित न्यूज। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ सबसे पहले कोई भी अपडेट पाने के लिए और पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।